अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैया फारूक और आज मैं आपके पास एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे ऑब्सेशन यानी जुनून की। अक्सर लोग जुनून को प्यार और उसको मजीद ग्लोरीफाई करने के लिए दीवानगी का नाम देते हैं। बहुत सारे ड्रामास, फिल्म्स इस दीवानगी के ऊपर जो है वो बेस करते हैं और ऑब्सेशन को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। ऑब्सेशन क्या होता है और उसके क्या साइंस होते हैं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी रिलेशन या कोई भी ताल्लुक या कोई भी मोहब्बत अगर आपकी जिंदगी पे अनहेल्दी तरीके से आपका फोकस चेंज कर रही है तो उसको ऑब्सेशन कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऑब्सेशन 8th हाउस या प्लूटो या नेपच्यून की प्लेसमेंट्स को डिफाइन करता है और कुछ चार्ट्स के अंदर ऑब्सेशंस का बहुत ज्यादा मटेरियल पाया जाता है। ऑब्सेशन किस तरीके से हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होता है, हम उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑब्सेशन स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स आनी शुरू होती हैं, जैसे कि रेडियो की तरह दिमाग के ऊपर सोचें आनी शुरू हो जाती हैं और जिस इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं, जो कि मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, ऑब्सेस कर रहे हैं, सिर्फ उसी की थॉट्स हमें सुनाई देती हैं। कहीं भी जाते हैं तो वो नज़र आ जाता है। अगर आप मीम्स देखें तो मीम्स के अंदर देखते हैं कि मुझे वो मीम याद आता है कि वुड यू लाइक टू हैव वाटर, तो जो ब्रेकअप के बाद बंदा होता है वो भी पानी पीती थी। सो दीज आर द थिंग्स विच वी एक्सपीरियंस व्हेन वी आर ऑब्सेस्ड। सुबह शाम सुनी का ख्याल आता है, रात को सोते में उनका ख्याल आता है, दिन में ख्याल आता है, उठते सोते जागते वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे, उसके बारे में बंदा सोचता ही रहता है। उसके बाद ये भी होता है कि बहुत सारे लोग स्टॉकर बन जाते हैं, फिर वो उनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई दूसरे उनके जो सोशल मीडियाज हैं उनको स्टॉक करते हैं। बहुत सारे लोग उनकी गली के चक्कर भी लगाते हैं और चेक करते हैं कि वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ये भी देखा गया है कि एक अनहेल्दी तरीके से लोकेशन मालूम करने की भी कोशिश की जाती है, जिसके अंदर आप जानना चाहते हैं कि वो किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या उनकी लोकेशन है, और अगर वो आपको छोड़ के किसी और से मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जेलेसी बहुत कॉमन है। अगर आपको बहुत ज्यादा जेलेसी फील हो रही है तो देयर इज अ साइन दैट आप किसी इंसान से ऑब्सेस्ड हैं। कभी कभी ये भी होता है कि गूगल मैप के जरिए जानने की कोशिश की जाती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। आप उनके फ्रेंड्स के ऊपर नजर रखते हैं, आप उनसे के आने जाने पे नजर रखते हैं, सोने उठने के टाइम के ऊपर भी नजर रखते हैं। और अगर ऐसा है कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और आपको छोड़ के उन्होंने उनके साथ प्लान बना लिया है तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और अगर वो किसी शख्स के करीब होने की कोशिश करते हैं तो आपको उससे नफरत होनी शुरू हो जाती है, हालांकि उस इंसान ने कुछ भी नहीं किया होता। अगर देखा जाए तो आपको जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्सेशन है, यानी वो शख्स जिससे आप ऑब्सेस्ड हैं, आप उसको आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान फॉल्टलेस हो, आप उनके फॉल्ट्स को फोरगो करना शुरू कर देते हैं। आप देखते भी नहीं है कि उनके अंदर कोई परेशान कुन बात है या कोई नापसंदीदा उनकी हरकत है, उसको भी फोरगो कर दिया जाता है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि आप उनको सही से जानते भी नहीं, मगर आप उनके बारे में खुद से एक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं, उनका इमेज क्रिएट कर देते हैं कि वो इस तरह के हैं, शायद उनको ये पसंद हो। और अगर कभी आपको उनकी पसंद का पता चल जाए तो बस फिर वही चीज बार बार रिपीट की जाती है। अगर वो कोई आपसे काम कहते हैं तो आप अपनी जिंदगी के तमाम काम छोड़ के प्रायोरिटी पे उनको जो है डाल के उनका काम पहले करते हैं। अभी तो आपका रिलेशनशिप शुरू ही नहीं हुआ होता और आप या शायद वो आपको जानते भी नहीं है, तो ये सोचें आनी शुरू हो जाती हैं कि बस कुछ भी हो जाए, मुझे तो इसको लेना है। जैसे कि सॉन्ग्स में भी आप देखते हैं तेनू लेके जावा एंड थिंग्स लाइक दैट, कि लेके ही जाना है और तू है मेरी एंड ऑल दैट थिंग्स, यू नो। उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो रिलेशनशिप में अगर सिर्फ बात करना शुरू कर दें या अभी स्टार्ट हो तो आगे तक की प्लानिंग शुरू हो जाती है। अपने दिमाग में आप उनसे शादी कर चुके होते हैं, आपके उनके साथ बच्चे हो चुके होते हैं। सो दीज आर द ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न्स। अच्छा, सबके बीच में जो आपके करीब के दोस्त होते हैं जिनको नजर आ रहा होता है कि कुछ चीजें आप जो है वो एक्स्ट्रा माइल जाके सोच रहे हैं और अनरियलिस्टिक सोच रहे हैं, तो उनसे भी आपको थोड़ी चिढ़ शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दोस्त आपको जिंदगी में रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी वो आपको आपकी फैंटेसी से रियल वर्ल्ड में लाने की कोशिश करते हैं। आपको उनसे भी शदीद चिढ़ होनी शुरू हो जाती है, या फिर इफ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट तो आप उनको ट्यून आउट कर देते हैं।
آپ کو اگر کوئی دوست کہہ دے کہ بھائی وہ تو تم سے شادی نہیں کرے گی تو آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تم میرے دوست ہو یا نہیں اور تم میرے خیر خواہ ہو یا نہیں. اس طرح کے بہت سارے جو سینس آف کورس وی یوز دا ورڈ سینس ہیئر آپ کو دیکھنے میں ملے ہوں گے, آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا, شاید آپ خود بھی اس سے گزرے ہو یا آپ کا کوئی دوست اس سے گزر رہا ہو. آن اے لائٹر نوٹ اگر دیکھا جائے تو موویز جو ہیں وہ ان سب چیزوں کو بالکل نارمل دکھاتی ہیں, لائک اٹس ویری نارمل. سانگس کہہ دو, سانگس لائک کہہ دو کہ تم میری ہو ورنہ جینا نہیں ہے مجھے مرنا, اینڈ تو ہاں کر یا نہ کر تو ہے میری کرن, اینڈ تھنگس لائک بےتابیاں, اینڈ you know all these songs which are making you feeling obsessed about your lover, and somehow they try to make it difficult. مشکل بڑا پیار ہے, مطلب یہ بنانا ضروری ہے کیونکہ اگر ایزی فلوئنگ میں پیار چل رہا ہے تو وہ پیار نہیں ہے, آپ کو ریلیشن شپ میں مشکلات کی ضرورت ہے. سو موویز اور جو جتنے بھی ڈراماز آپ دیکھیں آج کل تو اس کے اندر obsession کی بہت زیادہ دکھائی جاتی ہے. جیسے کہ آج کل ایک ڈرامہ میں دیکھ رہی تھی جس کا نام آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, جس میں فیروز خان ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ obsessed ہیں اپنی وائف سے, اینڈ دین ہی از ٹوٹلی obsessed اینڈ سم ہاؤ اس کو گلوریفائی کر کے ان کو ڈرامے کا ہیرو بھی بنایا گیا ہے. سو آل دیز تھنگس جو ہیں یہ obsession کو ظاہر کرتی ہیں. اصل میں ہمیشہ اگر ہم obsession کی بات کریں تو obsession ہماری کسی نہ کسی نیڈ کو پورا کر رہا ہوتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں کہ obsession میں ایک انسان کی نیڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس بندے سے ویلیڈیشن ملے, اس پرٹیکولر بندے سے جو کہ آپ جس سے obsessed ہیں. اب ویلیڈیشن کی سوال کیا جائے تو ویلیڈیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو آپ کے دوست بھی دے رہے ہیں, آپ کے فرینڈس بھی, آپ کے فرینڈ سرکل, آپ کے امی ابو سب دے رہے ہیں, مگر جو ویلیڈیشن آپ کو چاہیے وہ آپ کو اپنے اسی پارٹنر سے چاہیے جس سے آپ کو چاہیے, جو کہ آپ کا آبجیکٹ آف obsession ہے. اس obsession میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے جنونی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے جس سے وہ obsessed ہیں اس کو سفوکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی ان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے انرجی لیول پہ کہ اب آپ ان کے گلے کا پھندا بنتے جا رہے ہیں. اگر کوئی سوال کرے کہ ابھی کیا کر رہے تھے, 5 منٹ پہلے تو تم نے یہ کہا تھا, اب کیوں کر رہے ہو, اتنے بجے سو رہے تھے تو آن لائن کیوں تھے, اینڈ آل دوز تھنگس, تو اس طرح سے ان لوگوں کو آپ کی جو سفوکیشن ہے وہ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے گلے میں پھندا ڈال دیں اور آپ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, تو پہلا چانس ملتے ہی جو آپ کا آبجیکٹ ہے obsession کا وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس سے بھاگ جائے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اب آپ ان کے لیے انرجی سکر بن چکے ہیں, آپ ان کی انرجی سک کر رہے ہیں اور آپ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اگر ہم obsession کی بات کریں تو پہلی چیز آپ یہ دیکھیں گے تو اسپیس کا خیال نہیں رکھا جاتا, باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ دی جاتی ہیں جن سے آپ obsessed ہیں اس پہ, اور بریک اپ از اے ویری کامن تھنگ, اور پھر ایک چیز کی صورت شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو چیز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آن دا رن چلے جاتے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ انرجی لیول پہ ان کو فیل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک انرجی ڈرین کر رہے ہیں ان کی. اب ایک ایسا گیم شروع ہوتا ہے جس کے اندر وہ آپ سے بھاگ رہے ہیں اور اب آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جیسے جیسے وہ آپ کو بھاگ رہے ہیں آپ کو کھونے کا ڈر ہے, اب آپ ان کو مزید چپکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ چپکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ دور سے بھاگتے ہیں اور یہ ایک کیٹ اینڈ ماؤس پلے بن جاتا ہے. ایسا ہمارے چارٹس میں اگر نیپچون یا پلوٹو کی پلیسمنٹس کچھ ڈفرینٹ طریقے سے ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے جو ہمیں کو ڈیپینڈنٹ جس کو کہتے ہیں, یا پھر جس کو کہتے ہیں ایڈکشن یا کو ڈیپینڈنسی کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں. ہم لوگوں میں اپنی آڈینس تلاش شروع کر دیتے ہیں. اب ایک انٹرنلی ایک ڈراما کریٹ کر شروع ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں میں اپنی آڈینس تلاش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کا جو ڈراما ہے وہ آگے ہم پرفارم کریں, اور ہم پھر وکٹم ایکٹ کرتے ہیں, اور ہم دنیا کو ایک ایڈکٹ کی طرح سے ہی دیکھتے ہیں. جیسے کہ ایڈکٹ کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, ایڈکٹ کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, تو اب ہم پورے دوستوں میں بھی وہ چیزیں بتا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی سمپتھیز گین کر سکیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو اس ٹائم کے اوپر جو میجر تھاٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے بس زندگی میں صرف یہ انسان مل جائے گا نا تو دنیا سیٹ ہو جائے گی, اور دنیا میں اور کوئی مسئلے نہیں ہیں, بھلے ورلڈ وار ہو رہی ہو, اینی تھنگ از ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ,
पेट्रोल प्राइसेस या जॉब के अंदर इश्यूज वो मैटर नहीं करते. द ओनली थिंग मैटर्स दिस पर्सन. बस जिंदगी में ये बंदा अगर मिल गया ना तो जिंदगी सफल हो जाएगी. तो प्लूटो और नेपच्यून के नीचे अगर हम बात करें, प्लूटो और नेपच्यून की जो प्लेसमेंट्स होती है उसके नीचे हमेशा कोई ना कोई शेम होती है. अब हम बात करेंगे कि आपने अपने ऑब्सेशन को या किसी के ऑब्सेशन को समझना है तो प्लीज इस चीज को समझिए कि किसी भी ऑब्सेशन के नीचे एक शेम का एलिमेंट होता है. और हमेशा किसी चीज की कोई कमी होती है जो हमारे अंदर हमें फील हो रही होती है, हम कोशिश करते हैं कि वो कमी हम दूसरे के जरिए फुलफिल कर सकें. यानी जो खला है हमारे अंदर वो दूसरे के जरिए हम फील कर सकें. अगर ये दूसरा शख्स किसी तरीके से अपनी बातों से या अपने एक्शन से इस बात का हमें यकीन दिला दे कि अब वो हमारे साथ नहीं रह सकता या वो हमारी नीड या हमारी वैलिडेशन पूरी नहीं कर सकता, तो फौरन से ऑब्सेशन अभी प्लेजर पे था और अब ये चला जाएगा पनिशमेंट की तरफ. अब कोशिश करेंगे कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा. सो पीपल हैव आइडिएशन, बहुत सारी आइडिएशन आती हैं जिसके अंदर वो उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं, उनकी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करते हैं. जो ऑब्सेस्ड लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो उनको, जिनसे वो ऑब्सेस्ड थे, उनको दुनिया की नज़र में बहुत ही गंदे तरीके से पेंट करें. ये भी हो सकता है कि कोई फिजिकली हार्म पहुंचाने की कोशिश करें क्योंकि अब वो उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं. फिर एक बहुत सारा सॉन्ग्स आते हैं जैसे बेवफा तेरे शहर में एंड बेवफाई की तोहमतें लगाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. सो दीज, फिर कर्सिंग शुरू होती है, गालियां निकालना, उनको बुरा भला कहना, उनको बद्दुआएं देना, उनको कोसना और किसी भी तरीके से. जैसे आपने देखा होगा अक्सर अताउल्ला के सॉन्ग्स आपने सुने हो तो उसमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा कर्सिंग होती है अपने महबूब को लेके जिससे प्यार करते थे, और उसके बाद जो है वो जो प्लेजर वाली फीलिंग थी वहां से वो फौरन से पनिशिंग की तरफ चला जाता है. एक और सॉन्ग जो मुझे याद आ रहा है वो है मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी. तो ये एक काइंड ऑफ अ थ्रेटनिंग टोन है, या बेचारगी या विक्टिमहुड या अपने आप से फेलियर या किसी भी तरीके से उस शख्स को माइल करने की तरफ ये सॉन्ग लिखा गया होगा, आई एम श्योर. मगर यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यही शख्स आपको वैलिडेट करेगा या आपको एक्सेप्टेंस देगा, तो ये उस शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आप जबरदस्ती उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है. तो कुछ सूरतों में ऐसा भी देखा जाता है कि इस बात से भी आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो शख्स शादीशुदा है या कमिटेड है, बल्कि अगर शादीशुदा है या कमिटेड है तो और ज्यादा आपको मजा आना शुरू होता है, क्योंकि अब आप उसको उसकी करंट अटैचमेंट से छोड़ के दूसरी तरफ ला रहे हैं. क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी हाई होती है, यानी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से उस शख्स को हासिल कर दिया जाए. जितनी बड़ी वॉर होगी उतना मजा आएगा और बहुत बड़े आशिक कहलाया जाएगा. मगर इन तमाम चीज़ों के नीचे अगेन मैं बात करूंगी कि ये हमारी शेम या हमारी वैलिडेशन की नीड होती है. ये ऑब्सेशन बिल्कुल भी मोहब्बत बेस्ड नहीं है, ये ऑब्सेशन नीड बेस्ड है. बहुत टाइम पहले हमने अपने एक्सपीरियंसेस में ऐसा किया होता है कि हमने अपने आप को अबैंडन कर दिया गया होता है, या ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई होती हैं कि हम जो है वो अबैंडन फील करते हैं और हमें लगता है कि अगला ही शख्स जो है वो हमें वैलिडेट करेगा. अगला शख्स तो सिर्फ एक सोर्स है, वो एक सबक लेकर आया आपके लिए और वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर कर रहा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को जानें कि कौन सी ऐसी नीड है जिसको वो शख्स पूरा कर रहा है जो कि आपके से बाहर है. एनीवन और एनीथिंग, आपके अंदर से जो बाहर चीज है, भले वो कोई भी हो, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि ये इस तरीके से ये है कि आज जब हमें अपने ऊपर अंदर कंट्रोल नहीं है तो हम बाहर की चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने आप को खुद से वैलिडेट करने की कोशिश करें. आपके अंदर जो ब्यूटी है उसको खुद से वैलिडेट करें. जितनी मेहनत आप उनके ऊपर कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत अपने आप को जानने के लिए कीजिए. जैसे आप उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खाने पीने,
रिश्तेदारों, ख़ानदान, शजरा नसब सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि अपने आप को जानें। आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं, आपका बचपन कैसा था, कौन सी चीज़ें थी जो आपकी बचपन में पूरी नहीं हुई, जिनको आप खुद से पूरा कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो जो हैप्पीनेस की है, यानी खुशियों की चाबी जो दूसरे शख्स की जेब में हम रख रहे हैं, कोशिश करें कि वो अपनी जेब में रखें। क्योंकि जो असली मोहब्बत या असली प्यार होगा, आप जब हील हो जाएंगे, यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यानी आपके जो वूंड्स हैं बचपन के या पहले के, जो कभी रिजेक्शन हुई हो, ये टाइम है कि आप उनको हील करें। आप कोशिश करें कि उनको देखें कि वो हैं क्या। इन जख्मों को हील करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने आप को जानिए, कोशिश करें कि किसी थेरेपिस्ट की मदद से अपने आप को जानिए और अपने ऑब्सेशन को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका ऑब्सेशन हील हो गया तो आपको हमेशा वही लोग मिलेंगे जो कि असली में आपसे मोहब्बत करेंगे, ना कि आपको अपने पीछे भागने पे मजबूर करें। वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी देंगे। एक दफ़ा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर हो जाती है, यानी बेहतर हो जाती है, तो आप कभी भी किसी के पीछे नहीं भागेंगे। अगर कोई आना चाहता है, आप उनको बिल्कुल खुले हाथों से वेलकम करेंगे। ये एक सुकून की स्पेस होगी, वो आपको परेशान नहीं रखेंगे। क्योंकि ये जो सॉन्ग्स और मूवीज़ में बताया जाता है कि बेचैनी ज़रूरी है मोहब्बत में, तो ऐसा नहीं होता। असली मोहब्बत आपको पीस देती है। मोहब्बत इज सपोज टू गिव यू पीस। लव शुड बी पीसफुल। अगर ये आप कोई भी मोहब्बत आपको पीस नहीं दे रही है, आपको भगा रही है या आपको पनिश कर रही है, तो वो मोहब्बत नहीं है, ऑब्सेशन है। और ये ऑब्सेशन दोनों साइड पे हो सकता है। मे बी आप इसका शिकार हो। कोशिश करें कि जानें कि क्या ये मोहब्बत असली मोहब्बत है या ऑब्सेशन है। किसी भी थेरेपिस्ट से आप मदद ले सकते हैं इस चीज़ को जानने के लिए। एक मेरी फ्रेंड ने एक दफ़ा बोला कि उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनको कोई उनका जो रिलेशनशिप में जो इंसान है वो उनको स्टॉक करे। एंड ये एक बहुत ज़्यादा अजीब सी अनहेल्दी नीड है। क्यों आपको कोई स्टॉक करे? क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, आपको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों चाहेंगे कि लोग आपके पीछे हैं? तो उस नीड को भी जानिए कि आप वो चीज़ क्यों चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बचपन में आपके वालिदैन ने आपको निगलेक्ट किया हो या ख़ानदान की तरफ से कोई इशू हुए हों, तो वो थेरेपिस्ट की मदद से आप देख सकते हैं। प्लस अगर आप अपनी प्लूटो और नेपच्यून की प्लेसमेंट्स जानना चाहते हैं, और इस तरह के जो कभी कभी ये सिर्फ ट्रांजिट में भी होते हैं, एक तो नेटल चार्ट के अंदर तो पॉसिबिलिटी होती है, मगर कभी कभी टाइमली एक ऑब्सेशन आता है। बस आज मतलब 1 साल का ऑब्सेशन आया और फिर वो ऑब्सेशन चला गया, तो ये ट्रांजिट्स भी हो सकते हैं। और उन ट्रांजिट्स को जानने के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, या खुद से अपना चार्ट निकाल के उसमें भी आप मालूम कर सकते हैं कि ये क्या आपके ऑब्सेशन का टाइम चल रहा है और ये कितने टाइम तक बरकरार रहेगा। क्योंकि ऑब्सेशन के दौरान लगता है कि टाइम गुजर नहीं रहा है और टाइम बिल्कुल स्टक हो गया है, अब आप आगे नहीं जा रहे हैं, दुनिया आगे नहीं चल रही है। तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। भले वो प्यार हो, नफरत हो, वॉर हो, तमाम चीज़ों का एक साइकिल होता है। वो तमाम चीज़ें अपना साइकिल पूरा करके ख़त्म हो जाती हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप अपने अराउंड किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत हो देखने की, तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑफ कोर्स मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।